गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ रहे थे। उसके हम कुछ पैरामीटर्स हमने सीखे, लाइक हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। उन पर बेस मैंने आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स करवाए, ठीक है। अभी एक पॉइंट और बाकी है इसका, और वो पॉइंट कौन सा है? ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन फॉर द ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ये बाकी चल रहा है। लेकिन हमने जो अभी तक जो पैरामीटर्स है वो हमने पढ़े, ठीक है। उन पैरामीटर्स पर बेस अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स है, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है, और ध्यान से आपको इनको करना है, समझना है। देखिए, फर्स्ट यहाँ पर एग्जांपल है, एट व्हाट एंगल शुड अ प्रोजेक्टाइल बी थ्रोन सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके, दैट इज रेंज, ओके, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, ठीक है, क्योंकि आपको जो प्रोजेक्टेड एंगल है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताना है कि इसका प्रोजेक्टेड एंगल जो है वो कितना होगा कि इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो मैक्सिमम रेंज जो है उसकी क्या हो, हाफ हो, मैक्सिमम रेंज की हाफ हो। तो बहुत ही सिंपल है, पहले तो आप कंडीशन लिख लीजिए कि रेंज मैक्सिमम रेंज की क्या होगी, हाफ होगी। रेंज क्या होगी, मैक्सिमम रेंज की हाफ होगी। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है, एन डिवाइड बाई सी, सॉरी, क्या हो जाएगा, जी, ओके। एंड दैट शुड बी इक्वल टू आर मैक्स। अच्छा, आर मैक्स इसका क्या होता है? यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी, याद है, ठीक है। आर मैक्स क्या होता है? यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी होता है ना, यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी, और ये क्या है, 2, तो ये 2 जी हो जाएगा। अच्छा, जी से जी इसमें कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन 2 थीटा, ये बनेगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ, देन 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अच्छा, 1/2 साइन थीटा पे किसके लिए वैल्यू होती है? 30 डिग्री के लिए, देन 30 डिग्री, ओके, देन थीटा इसका जो है वो कितना मिल जाएगा, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री पर जो रेंज जो है वो मैक्सिमम रेंज की क्या होगी, हाफ होगी। अच्छा, ये ध्यान रखना हमेशा, अपन ने कल एक पॉइंट पढ़ा था, पॉइंट ये पढ़ा था कि जो रेंज होती है ना, ठीक है, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है, कांस्टेंट रहती है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए अगर आपने 30 डिग्री से फेंका, एक को मान लीजिए 60 डिग्री से फेंका, तो रेंज तो बेटा सेम ही रहेगी, रेंज तो इसमें सेम ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज सेम रहती है, इसका मतलब यहाँ पर 15 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये थीटा 1 हो गया, दूसरा वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 15, दैट इज 75 डिग्री। दूसरा एंगल क्या होगा, 75 डिग्री। ध्यान रखना, दो एंगल्स यहाँ पर मिलेंगे, या तो आप 15 डिग्री पे फेंको या फिर 75 डिग्री पे फेंको, दोनों एंगल पर अगर हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो दोनों ही कंडीशन में जो रेंज होगी वो इसकी मैक्सिमम रेंज की क्या होगी, हाफ होगी, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। ओके, देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। A batsman hits a ball at an angle of 30 degree with an initial speed of 30 मीटर पर सेकेंड। कोई बैट्समैन है और ग्राउंड से बॉल को हिट करता है 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन लिया है मैंने पहले तो, ठीक है। टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने वाला जो टाइम है वो क्या होगा? मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। जो हमने पैरामीटर्स पढ़े थे उस पर जनरल क्वेश्चन जो होता है ना, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, वो मैंने लिए पहले, फिर अपन बाकी के भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे आगे। तो मैंने एक फॉर्मूला क्वेश्चन लिया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लिया, तो इसके लिए अगर हमें टाइम ऑफ क्या फाइंड करना है, इसमें मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने वाला टाइम हमें फाइंड करना है, तो सिंपल है, टी इक्वल टू, फॉर्मूला अगर याद हो तुम्हें, टी इक्वल टू क्या होता है, याद रखने वाला तरीका क्या है, अंडर ग्रेविटी मोशन याद रखो, यू डिवाइड बाई जी होता है हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने वाला, तो यही हो जाएगा यू वाई का मतलब होता है यू साइन थीटा, क्या होता है, यू साइन थीटा एन डिवाइड बाई जी। ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज करें तो कितना हो जाएगा, ये 30, ठीक है, मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ इसको, ठीक है, या फिर आगे नीचे सोल्व कर लेते हैं यार। ए इक्वल टू यू साइन थीटा एन डिवाइड बाई जी, यू है 30, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, एन डिवाइड बाई 10 ले लेते हैं इसको, ये कैंसिल हुआ और ये आ गया 1.5 सेकेंड, ओके। बी, मैक्सिमम हाइट पूछी है इसमें, मैक्सिमम हाइट एच इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 जी होता है ना, तो यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 जी, और यू वाई स्क्वायर का मतलब होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एन डिवाइड बाई
सॉरी एंड डिवाइड बाई 2g। ओके, क्या चीज आ रही है। सो एच इक्वल टू यहाँ पर यू की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी है, 30 स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, ठीक है। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 एंड डिवाइड बाई 2 इंटू 10 कितना हो गया 20। इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 4 और ये 2, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 90 डिवाइड बाई 8, 90 डिवाइड बाई 8 जब हम करेंगे तो प्यारे बच्चों ये वैल्यू आएगी 11.25 मीटर। ये प्यारे बच्चों इसी के आ गए मैक्सिमम हाइट। अच्छा, नेक्स्ट सी क्वेश्चन जो है वो है हॉरिजेंटल रेंज हमें बतानी है इसकी, है ना, ये था हॉरिजेंटल रेंज। ओके, तो हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला अपन जानते ही हैं, आर इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है, एंड डिवाइड बाई जी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से इसका वही 900 हो जाएगा, और ये साइन 2 थीटा मतलब थीटा कितना है 30 डिग्री, थीटा 30 × 2 कितना हो गया 60, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, ओके, एंड डिवाइड बाई 10। ओके, देन हम इसको जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 45, है ना, सही है 45√3 मीटर। ये इसकी क्या आ गई हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा, लास्ट फोर्थ इसका क्वेश्चन क्या है, इसका पूछा था टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अपन जानते ही है क्या होता है 2u डिवाइड बाई जी। 2u डिवाइड बाई जी का मतलब क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा एंड डिवाइड बाई जी। ओके, सो 2 इंटू 30 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 एंड डिवाइड बाई 10। ये कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा 3 सेकेंड। ओके, 3 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल मैंने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लिया है। आगे अब अपना कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 2√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट की हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है ना टाइम्स है 2√3 टाइम्स है। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, इसका जो कंडीशन है वो हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। रेंज जो है ना, रेंज ये 2√3 है किसकी एच मैक्स की। एच मैक्स की कितनी है 2√3 है। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। तो 2 थीटा को मैं साइन 2 थीटा को अब लिख रहा हूँ क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई क्या होता है प्यार बच्चों जी। फिर ये 2√3 ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई 2g। ओके, तो यू स्क्वायर तो प्यार बच्चों यहाँ पर कैंसिल होगा, और ये देखो 2 और ये 2 भी यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं। साइन थीटा मैंने कैंसिल किया, एक जी और एक जी मैंने यहाँ पर कैंसिल किया, √3/2 बचा हुआ है। ओके, और ये इधर है साइन थीटा, इधर है कॉस थीटा। तो हमें चाहिए टेन थीटा, तो ये √3/2 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2/√3। तो ये ऐसा बन जाएगा क्या टेन थीटा इज इक्वल टू, देखिए बेटा सॉरी ये बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टेन थीटा इज इक्वल टू ये बनेगा प्यार बच्चों 2/√3, है ना। देखो ये कॉस थीटा को मैं इधर भेज दूंगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा, और √3/2 को इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो बेटा थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा टेन इनवर्स 2/√3। अब इसका एंगल आप फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, इसका एंगल मिल जाएगा, प्रोजेक्टेड एंगल मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है बुलेट विद मजल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोई बुलेट है और उसको बुलेट विद मजल वेलोसिटी है उसकी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड इज टू बी शॉट एट अ टारगेट 30 मीटर अवे, ठीक है, इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। मतलब जो मजल है जहां से उसको शॉट किया जा रहा है, ठीक है, बुलेट की हेल्प से, ठीक है। तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर 30 मीटर जो डिस्टेंस है वहां पर कोई टारगेट होगा, ठीक है। हाउ हाई अबाउ द टारगेट मस्ट द राइफल बी एम्ड सो दैट द बुलेट विल हिट द टारगेट। तो उस बुलेट उस मजल को हम कितना, राइफल को कितना हाइट पर लेंगे, ठीक है, ताकि जो बुलेट है वो उस टारगेट को
हिट कर जाए। मतलब ये कुछ सिचुएशन इस तरीके की, देखो इसको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए ये वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से मान लीजिए कि ये राइफल है, ये राइफल है, यहाँ से हम क्या करते हैं, बुलेट को फायर करते हैं। अब बुलेट को फायर करेंगे तो ये यहाँ पर आकर हिट करेगी। मान लीजिए कि ये इस पॉइंट पर जो है वो क्या है, टारगेट है, इस जगह पॉइंट पर क्या है, टारगेट है। तो ये डिस्टेंस प्यार बच्चों ये कितनी है, 30 मीटर, ठीक है। तो बुलेट इसको राइफल को हमने कितना हाइट पर लिया, ऐसा ऐसा मान के चलिए कि हम ऐसा हाइट पर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाली हाइट बतानी है आपको, ये वाली कुछ तो हाइट पर लेते हैं ना, ठीक है, कुछ तो ऊपर रखेंगे, यहाँ पर कुछ एंगल बना के, ठीक है, यहाँ पे कुछ एंगल बना के रखेंगे, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि ये हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट कितनी होगी, ये आपको बताना है, ये अपना टारगेट है, ये अपना टारगेट है। तो सिंपल अपन को केवल क्या गिवन है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज इसकी गिवन है, ठीक है, और क्या गिवन है, यू हमें यहाँ पर गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर रेंज गिवन है तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा एंड डिवाइड बाई जी, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, आर कितनी गिवन है, 30, ठीक है, यू कितना है, 100, तो 100 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं 100 स्क्वायर कर देता हूँ, ये लीजिए, और ये चल रहा है साइन 2 थीटा एंड डिवाइड बाई क्या चल रहा है, जी, जी की वैल्यू क्या होती है, 10। ये एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर दिया, एक जीरो इसका कैंसिल कर दिया, तो 3/100 हो गया। तो साइन 2 थीटा ये इक्वल आएगा बेटा कितना, 3/100, मतलब बहुत ही स्मॉल आ रहा है, 0.0, ओके, एंड 3.03, कितना मिलेगा, 0.03। अच्छा, ये साइन 2 थीटा के इक्वल है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा के इक्वल है। जब हम यहाँ पर इसके लिए जो वैल्यू फाइंड करेंगे थीटा की, है ना, थीटा एंगल के लिए जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको पूरा एक्सप्लेनेशन, है ना, तो वो तो अपन करेंगे नहीं। यहाँ पर इसका जो 2 थीटा है, देखो साइन इनवर्स ये आएगा 0.03, ठीक है। तो 0.03 ये कौन से एंगल के लिए होगा, ठीक है, ये कौन से एंगल के लिए यहाँ पर ये होने वाला। तो देखो इसको ऐसे इतने जब स्मॉल वैल्यूज हमें मिलती है ना, जब भी स्मॉल वैल्यूज मिलती है ना, तो एक फंडा आपने कभी पढ़ा होगा या सर ने बताया होगा, और नहीं बताया है तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। वो फंडा क्या है, देखो कि अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने बैठ जाते हैं, ठीक है, कि इसका थीटा कितना होगा। तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, 0.03 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी साइन थीटा और टेन थीटा, ये दो ऐसे एंगल अपन लेते हैं हमेशा, एक तो होता है कौन सा, साइन थीटा मतलब साइन 2 थीटा, ठीक है, और एक कौन होता है, टेन 2 थीटा। अगर ये स्मॉल होते हैं तो प्यारे बच्चों एक तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दूसरी बात, फिर अगर ये स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल, ये वैल्यू अगर हमें बहुत ही स्मॉल मिल रही होती है, ठीक है, तो इस उन स्मॉल वैल्यू के लिए इन्हीं को हम क्या लिख देते हैं, ऑलमोस्ट 2 थीटा, थीटा के इक्वल लिख देते हैं। अब बताओ 2 थीटा इक्वल टू कितना है, 0.03। तो थीटा इक्वल टू अब 0.03 में थीटा 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये प्यार बच्चों कितना आएगा, 0 पॉइंट, याद रखना हमेशा ये कितना आएगा। अच्छा, ये जो डिग्री में नहीं आएगा, ध्यान रखना, ऐसा हम करते हैं ओनली इन रेडियन, ये ध्यान रखना है, ये किसके लिए होता है, रेडियन के लिए होता है, ओके, रेडियन यूनिट में चलता है। तो थीटा इक्वल टू 0 पॉइंट, ये आएगा कितना, 3 में डिवाइड करेंगे तो 0.015 रेडियन हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये हमारे पास में प्यार बच्चों क्या आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई रेडियन में, ठीक है। मुझे रेडियन में चाहिए थी, स्मॉल मैंने इसको कर दिया, ओके, और रेडियन में अपन कोई भी फिर हाइट वगैरह हम इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर यूजिंग रेडियन, ठीक है। अब देखो कैसे, ये थीटा एंगल है, यही क्या है, थीटा एंगल है, और ये 30 है, और हमें एच फाइंड करना है, तो अपन जानते हैं टेन थीटा, बहुत ही सिंपल। देखो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है एच डिवाइड बाई 30। अच्छा, टेन थीटा, अब ये स्मॉल है ना, टेन थीटा तो क्या है, स्मॉल एंगल है ना ये, ठीक है, स्मॉल एंगल है, तो और तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 0.015 लिखेंगे, और ये एच एंड डिवाइड बाई 30, बस मल्टीप्लाई कर दो, एच इक्वल टू 30 इंटू 0.015। तो ये यार बच्चों इसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, और इसकी हाइट जो है वो कितनी मिलेगी हमें, मीटर में आएगी, है ना, मीटर में।
तो देखो एक पॉइंट तो मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया इसका, तो ये पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, 0.15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 3 जा कितना होता है 45, 45 तो 0.45 मीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में लिख दोगे या तो कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। ये लो प्यारे इसका आंसर क्लियर। इसका यहाँ पर तुम्हें आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल ये वैल्यू हमें बहुत ही स्मॉल मिल रही है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0.03, और हमें ये हाइट फाइंड करनी थी, मैंने इसको रेडियन में लिखा फॉर स्मॉल करके 2 थीटा इक्वल टू 0.03, तो ये रेडियन में वैल्यू मिल गई, रेडियन में वैल्यू मिल गई तो हमें मतलब जिस भी एंगल के लिए वैल्यू है हमें थीटा तो फाइंड करना ही पड़ेगा ना एक बार। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ये 30 डिग्री वैल्यू आ रही है, तो मुझे 10 30 डिग्री तो फाइंड करना ही पड़ेगा ना। 10 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 1/2 है ना, 1/√3। ठीक है, 1/√3 की वैल्यू 0.8666 कुछ इस तरीके से मिलेगी हमें। ठीक है, तो लेकिन 0.8 वो कुछ वैल्यू है, वो स्मॉल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू क्या है, स्मॉल है 0.03, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इसको ऑलमोस्ट थीटा लिखते हैं। सो 2 थीटा इक्वल टू 0.03, सो थीटा इक्वल टू 0.015 रेडियन। ठीक है, अब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइट परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, सो h डिवाइड बाय 30 फॉर स्मॉल एंगल, हमने इसको वापस वैसे ही लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इससे हमें हाइट मिल जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। देखो बेटा, नेक्स्ट आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफिकल क्वेश्चन है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इसमें कहा है कि टू ग्राफ्स ऑफ द सेम प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन, कोई है ना, कोई ग्राफ आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, दोनों ग्राफ। ठीक है, इसमें कहा है कि कोई प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को ओरिजिन से ये कहीं से भी इसको प्रोजेक्ट किया जाता है, उनके लिए यहाँ पर ये ग्राफ दी हुई है। ठीक है, इसमें इन ग्राफ को देखकर क्या बताना है आपको, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ना u, ठीक है, उसका एक तो y कंपोनेंट बताना है। ठीक है, एक तो क्या बताना है y कंपोनेंट, और एक बताना आपको x कंपोनेंट। मतलब आपको क्या क्या बताना है, आपको बताना है uy, ठीक है, और आपको बताना है ux। ये दो चीजें इसमें बतानी है। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल, देखो आगे पहले एक बार हम इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ये वाला जो ग्राफ दिया है ना, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का है, और ये वेलोसिटी और कोऑर्डिनेट के बीच का है। ठीक है, मतलब कोई डिस्टेंस वगैरह इनके बीच का है। एक चीज हम इन ग्राफ से समझ रहे हैं, पहले तो हम ग्राफ को समझे। हम ये समझ रहे हैं कि जब टाइम जीरो है तब इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं है, तब इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है। ओके, अब जब यहाँ पर टाइम कितना हो रहा है 1/2 सेकेंड, तब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है जीरो, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है इसकी जीरो। अब एक बार बताओ, वेलोसिटी जीरो कहाँ पर होगी, अगर हम इसका प्रोजेक्टाइल का अगर हम है ना इस तरीके से कर्व ड्रॉ करें, तो अपन जानते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम हाइट जब होती है इस जगह, मैक्सिमम हाइट पर अपन जानते हैं कि वेलोसिटी क्या हो जाती है जीरो, वी वाई यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना, वी वाई यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, अब वी वाई यहाँ पर जीरो होगी, और इसको मान लीजिए यू वाई अपने पास में गिवन है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, यहाँ का टाइम हमें मालूम है कितना है 1/2 सेकेंड है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, इसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन अप्लाई कर दो, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक है, ए वाई का मतलब क्या होता है माइनस जी, वी वाई क्या हो गया जीरो, यू वाई आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल हो गया ये तो। ठीक है, यू वाई यहाँ से कितना हो जाएगा, यू वाई तो बताना है ओनली। ठीक है, तो प्यार बच्चों यू वाई इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं जी टी, यू वाई हम क्या बोल सकते हैं जी टी। ठीक है, अच्छा जी जी की वैल्यू कितनी होती है 10, और टी की वैल्यू कितनी होती है, टी की वैल्यू कितनी की बने 1/2। ठीक है, तो यू वाई प्यार बच्चों कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये अपने पास में किसकी वैल्यू आ गई, यू आई की वैल्यू, देखो यू आई आ गई। अब इस वाले ग्राफ से हम एक और चीज देख लेते हैं कि जब वेलोसिटी यहाँ पर है ना, वेलोसिटी जब जीरो हो रही है ना, वेलोसिटी जब क्या हो रही है जीरो, तो इसमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 एंड 0, 2 एंड 0। तो ये बोल रहा है कि उस समय एक्स जो है ना प्यारे बच्चों, उस समय एक्स जो है ना वो क्या है, टू है। एक्स क्या है यहाँ पर, टू है, एक्स के यहाँ पर टू है। समझ में आया कि नहीं, जब एक्स टू है और जब टी हाफ सेकेंड है, टी हाफ सेकेंड है, टी हाफ सेकेंड है, ठीक है, तब यहाँ पर बताना आपको। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ये कोई जरूरी नहीं, अब देखो यहाँ पर फिर से ये कुछ गड़बड़ ना हो जाए, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सही है बिल्कुल, ये दो ग्राफ से, दोनों ग्राफ से करना था, सॉरी दोनों ग्राफ से करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर अपन x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं प्यार बच्चों, यू एक्स टी। ठीक है, तो यू एक्स इसका कितना हो जाएगा, x डिवाइड बाई टी। तो प्यार बच्चों x की वैल्यू कितनी है 2, और t की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को यू एक्स क्या मिल जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, ये हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, ये इस तरीके से हम यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं ग्राफ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फिगर शोज टू पोजीशन ए एंड बी। दो पोजीशन है ए एंड बी, ओके, एट द सेम हाइट एच। दोनों की हाइट क्या है बेटा? एच है। ठीक है, यहाँ पर ये शो किया हुआ है एच हाइट है, ओके। अबाउट द ग्राउंड इफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज कैपिटल एच, ओके, देन डिटरमाइन द टाइम टी इलेप्स बिटवीन द पोजीशन ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ एच एंड स्मॉल एच। कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में कहा है कि कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया हुआ है यू वेलोसिटी से विद मेकिंग एन एंगल थीटा। ये बोल रहा है कि ये इसकी मैक्सिमम हाइट है भाई, एच है, ये मैक्सिमम हाइट है एच, ठीक है। और इसके दो पॉइंट होंगे, ठीक है। जब इसको मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है वो दो पॉइंट को एक ही हाइट पर क्रॉस करेगा, ये तो सही बात है ना। ये बिल्कुल वैसा ही कुछ हो गया जैसे अपन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था, ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है कि ये कोई विंडो है, विंडो से यहाँ से हमने कोई पार्टिकल को, कोई है ना, स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका, तो ये ऊपर जाएगा, एक बार इसको क्रॉस करेगा, फिर उसके बाद में ये पूरा घूम के वापस आएगा, फिर ये वापस से इसको क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये वाला टाइम पूछा है इसने, ये वाला टाइम पूछा है, ये वाला टाइम पूछा है। बिल्कुल वैसा ही है, देखो ये है, यहाँ पर जा रहा है इस तरीके से, ए पॉइंट को क्रॉस करा, फिर वापस उसी हाइट से वापस आएगा ना, ये हाइट तो सेम ही रहेगी ना। बी पॉइंट को फिर क्रॉस कर जाता है। इतना समझ में आ गया? अच्छा, इसमें क्या पूछा है? अच्छा, टाइम पूछा है ना, इलेप्स टाइम। चलिए, बहुत बढ़िया। तो वो भी किसके टाइम किसके टर्म में पूछा है? क्या हाइट के टर्म में पूछा है। तो एक काम करते हैं अपन, इसको हम इजी तरीके से सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें इसमें क्वेश्चन में तो थ्योरेटिकली तो कुछ दिया नहीं है वेलोसिटी के और एंगल के बारे में, ठीक है। तो हम हाइट के टर्म में ही इसको फाइंड करेंगे। तो हम एक काम कर लेते हैं कि ये जब हाइट एच है ना, कैपिटल एच, ठीक है, उसके लिए पूरा टाइम पीरियड अपन जानते हैं, कैपिटल टी होता है ना, कैपिटल टी, टी इक्वल टू क्या होता है? 2u sin थीटा एन डिवाइड बाई जी, ये होता है ना पूरा टाइम पीरियड इसका। ओके, बहुत बढ़िया। फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो क्यों ना हम इस कैपिटल टी और एच हाइट में एक बार रिलेशन निकाल लें, ठीक है। कैपिटल मतलब इस वाले में, एक बार इस स्मॉल एच वाले को आप भूल जाओ, केवल ये वाला हम लें। तो इस टाइम पीरियड टी और कैपिटल एच मतलब मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन हो सकता है? तो हम जानते हैं मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड में क्या होता है प्यार बच्चों? 2g। अच्छा, क्या इससे ऐसा कुछ बन सकता है क्या? इससे कुछ ऐसा बन सकता है क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बन सकता है, हम इसको बना सकते हैं ऐसा, ठीक है, क्योंकि अगर हमें रिलेशन मिल जाए तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जो टाइम पीरियड है इसका मैं स्क्वायर कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ? स्क्वायर। तो ये बन गया टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर, ठीक है, ये इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड डिवाइड बाई जी, ये अपने पास में आ रहा है, ठीक है। अब बच गया कौन यहाँ पर? 2। यहाँ नीचे 2 नहीं है भैया, यहाँ नीचे 2 नहीं है, तो मैं इसको और अरेंज करता हूँ फिर। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ऊपर बन जाएगा 8, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड डिवाइड बाई 2 कर दिया, ठीक है। और यहाँ से मैं एक जी को निकाल लेता हूँ, एक जी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखो ये टर्म क्या बन चुका है अपने लिए, है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 2 भी तो रहेगा ना इसके अंदर, ठीक है। ये मैं 2 को इस ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ठीक है, जो हमने लिखा था, ये वाला 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये लो। ओके, तो ये पेयर बच्चों, ये जो टर्म है दैट इज मैक्सिमम हाइट, एच आ गई, ठीक है, एच आ गई, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ? 8h एंड डिवाइड बाई जी। अच्छा, तो प्यार बच्चों टी इक्वल टू कितना आ गया फिर? टी इक्वल टू आ गया √8h एंड डिवाइड बाई जी। ये हमें कुछ मिला, ओके, ये पूरी फ्लाइट के लिए हो गया, पूरी फ्लाइट के लिए हो गया। अब मान लीजिए ये ए और बी, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब मैं इसको वापस से इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, ध्यान से समझना मेरी बात को, ओके। सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन को समझना। ये मान लीजिए कुछ ऐसा है, लेकिन अब ये क्या है मालूम है? ये है मेरे प्यारे बच्चों ए और बी पॉइंट है। ध्यान से सुन लो, ये देखो, ये ए और बी को अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको बनाऊं, तो ये भी एक तरीके से प्रोजेक्टाइल पैराबोला बन रहा है, यहाँ पर ये भी पैराबोला बन रहा है। तो मैंने इसको अलग से बना दिया एक बार, ये अलग से बना दिया। तो प्यारे बच्चों ये हाइट हमें मालूम है ना, ये मैक्सिमम हाइट है ना, दैट इज एच माइनस एच, यही है ना। ये मैक्सिमम हाइट अपने पास में ये रही, है ना। ये देखो, ये इतनी हाइट किसके इक्वल है? एच माइनस एच के इक्वल है।
तो ये h माइनस एच है, ठीक है। तो जिस तरीके से रिलेशन अगर हम देखते हैं फॉर मैक्सिमम हाइट एट रूट एट एच डिवाइड बाई जी, तो मैं इसके जो टाइम इलेप्स जो टाइम है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टी इक्वल टू रूट एट, ठीक है, और वो कितना हो जाएगा h माइनस एच डिवाइड बाई जी। ये लो इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको शॉर्ट तरीके से इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। बाकी आप इसको और दूसरे मेथड से भी आप इनको सोल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दूसरा मेथड में देखो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा। अगर लॉन्ग टाइप मेथड ले अपन, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्चुअली तरीके से आप बोलोगे सर मुझे मुझे पूरा कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसको सीखना है, ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखो मान लीजिए कि आपने ये कौन सी सिचुएशन बन रही है। ये सिचुएशन बन रही है कि ये मैं अंडर ग्रेविटी मोशन को लेकर इसको सोल्व कर रहा हूँ। देखो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा ये। मान लीजिए कि आपने यहाँ से इसको यू वाई वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर है वो ए पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों सेम ही है, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों सेम है। और ये प्यारे बच्चों ये वाली हाइट आपको दी हुई है ए की एच से, और ये पहुंचता है मैक्सिमम हाइट तक। ये हाइट आपको दी हुई है कैपिटल एच, ऐसा ही दिया हुआ ना क्वेश्चन में, तो ठीक है। अब पार्टिकल क्या करेगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, और फिर ये वापस से आएगा, तो ये इसको क्रॉस कर गया यहाँ पर, ठीक, क्रॉस करने के बाद में ये वापस जाएगा इस तरीके से, मान लीजिए। अब एक बात बताइए, मुझे ये वाला टाइम चाहिए, है ना, ये वाला एक तो टाइम आपने फाइंड करना था अपन को, ये वाला फाइंड, है ना, ये वाला टाइम, ठीक है। इस फ्लाइट में, इस वाली फ्लाइट में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, मान लीजिए वो टाइम टी लग रहा है, ठीक है। अब मेरे प्यार बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अगर इस ए पॉइंट तक ऊपर जाने में अगर इसको इतना टाइम लग रहा है टी वन, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने कहा कि ये टाइम लग रहा है टी वन, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में अगर टाइम लग रहा है प्यार बच्चों टी टू, बहुत सिंपल तरीके से देखना कितना लग रहा है टी टू, तो ये इतना टाइम यहाँ से यहाँ से यहाँ तक पहुंचने वाला टाइम, ये वाला टाइम, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर टी टू माइनस टी वन। यार बच्चों अगर टी टू माइनस टी वन आ जाए तो हम इसका डबल कर दें, डबल करते ही ये पूरा टाइम हमें मालूम हो जाएगा। मतलब टी इक्वल टू क्या होगा, टू इंटू टी टू माइनस टी वन। तो अब आपको फाइंड क्या करना है, टी टू माइनस टी वन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं फॉर टाइम टी वन के लिए, है ना। याद है मैंने ऐसे कुछ इक्वेशंस तुम्हें करवाई थी, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे इसके, है ना, इन मोशन इन अंडर ग्रेविटी में। देखो अब हम इसके लिए इक्वेशन लिखें फॉर टाइम टी वन के लिए, तो मैं ऐसे लिखूंगा एच इक्वल टू यू, मैं इसको यू लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं है, यू टी वन एन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर, और दूसरी हो जाएगी कैपिटल एच इक्वल टू यू टी टू एन माइनस हाफ, सॉरी माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर। हमें क्या चाहिए टी टू माइनस टी वन, तो मैं क्या करूँ इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को माइनस करूँ, तो कैपिटल एच माइनस एच इक्वल टू यू कॉमन आ जाएगा, टी टू माइनस टी वन ये बनेगा, ठीक है, एन माइनस, ठीक है, ये माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर, सही ना, इसमें से इसको माइनस करना था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ जी टी वन स्क्वायर, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ओके। अच्छा हमें हमारे पास में वेलोसिटी तो दी हुई नहीं है, वेलोसिटी नहीं दी है कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपन जानते हैं मैक्सिमम हाइट पर पहुंच रहा है, यू वेलोसिटी से इसको थ्रू किया, यहाँ से यू वेलोसिटी से थ्रू किया, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा टाइम हम क्या ले रहे हैं टी टू, ये देखो ये टी टू टाइम ले रहे हैं ना, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा टाइम क्या ले रहे हैं टी टू, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो सिंपल है टी टू तो आ गया, टी टू इक्वल टू क्या हो गया, यू डिवाइड बाई जी, तो यू कितना हो गया टी टू इंटू जी, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, देखो एच माइनस एच इक्वल टू ये कितना हो जाएगा टी टू इंटू जी इंटू टी टू माइनस टी वन इक्वल टू, सॉरी माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर एंड प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर, ओके। अब देखो हम इसको मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करते हैं, तो इधर क्या चल रहा है एच माइनस एच इक्वल टू ये हो जाएगा टी टू स्क्वायर इंटू जी, टी टू स्क्वायर इंटू जी, ये हो जाएगा माइनस टी वन इंटू टी टू इंटू जी, और ये हो गया माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर, ये है प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर। देखो यहाँ माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है जी टी टू स्क्वायर आ रहा है, तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, इसको इसमें से क्या कर देंगे माइनस, तो ये क्या बनेगा एच माइनस एच इक्वल टू ये बन जाएगा हाफ जी टी टू स्क्वायर बन जाएगा, माइनस टी वन इंटू टी टू इंटू जी एंड प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा जी टी टू स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू टी वन इंटू टी टू इंटू जी,
एंड प्लस जी टी वन स्क्वायर बन जाएगा। ओके, फिर देखो h माइनस एच इक्वल टू जी कॉमन ले लेंगे, जी कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा टी टू स्क्वायर माइनस टू टी वन इंटू टी टू एंड प्लस टी वन स्क्वायर। अच्छा, अब ये a माइनस बी ऑल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, h माइनस एच इक्वल टू जी, तो ये क्या बन गया टी टू माइनस टी वन का ऑल स्क्वायर। ओके तो ये देखो जी को इधर भेज दे अपन, ठीक है, जी को इधर भेज देंगे। अच्छा, टू से मल्टीप्लाई किया है ना हमने, ठीक है, तो टू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, टू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना है भाई। इधर मैंने इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो टू से तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा ना, ये यहाँ पर टू, यहाँ पर टू, यहाँ पर टू। ओके, अब जी को इधर भेज दो, जी को इधर भेजेंगे तो देखो टी टू माइनस टी वन ऑल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा टू एच माइनस एच एंड डिवाइड बाई जी। ओके, तो टी टू माइनस टी वन इक्वल टू क्या आ गया रूट टू ब्रैकेट एच माइनस एच एंड डिवाइड बाई जी। अब बताओ ये हमें क्या फाइंड करना था, ये रहा, हमें फाइंड करना था टू, है ना, ये इलेप्स टाइम तो ये है ना टी, ठीक है, टी टू माइनस टी वन आ गया कि ये यहाँ तक का टाइम पूरा, यहाँ तक का टाइम क्या है, ये पूरा ये वाला टाइम कितना था टी टू, ठीक है, और ये वाला टाइम कितना था टी वन, ये टी टू और ये कितना है टी वन, तो ये वाला टाइम आ जाएगा कितना टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन निकाल लिया, ठीक है, तो ये आगे वाला टाइम भी कितना होगा टी टू माइनस टी वन, तो डबल हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा नेक्स्ट टी इक्वल टू हम क्या कर देंगे टू इंटू टी टू माइनस टी वन, ये मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से इसको, तो टी इक्वल टू टू, अब टी टू माइनस टी वन क्या है, यह रूट टू एच माइनस एच एंड डिवाइड बाई जी। अब टू को अंदर भेज दो यहाँ पर, तो टू को अंदर जाएगा तो ये फोर हो जाएगा स्क्वायर होके, तो फोर टू जा एट, सो एट एच माइनस एच एंड डिवाइड बाई जी। ये लो आंसर वही आ रहा है, ठीक है। एक तो हमने किया किससे प्रोजेक्टाइल मोशन, जो भी तरीका हमने लिया था कौन सा टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, ठीक, रिलेशन निकाला पहले हमने हाइट और टाइम के बीच में, और एक हमने ये किया प्रोसेसली तरीके से, कॉन्सेप्चुअली तरीके से, इक्वेशंस ऑफ द मोशन से हमने इसको सोल्व किया है, ठीक है। तो ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। कल हम पढ़ेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट, है ना, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। फिर जब हम इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जब हमें मालूम हो जाती है फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर उसके बाद में हम उस पर बेस क्वेश्चन लेंगे, फिर ये सारे कंबाइंड हो जाएंगे, मतलब रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, तो उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने अलग अलग सेपरेटली इन टॉपिक्स को लिया है, उनको सेपरेटली मैंने इनके क्वेश्चंस लिए। पहले मैंने आपको पैरामीटर समझाए, पैरामीटर्स के मैंने आपको स्पेशल पॉइंट समझाए, उन पर बेस मैंने कुछ आपको प्रॉब्लम्स करवाई, क्वेश्चंस करवाए, ठीक है। कल हम पर पढ़ लेंगे फिर क्या इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, और ये कंबाइंड हो जाएंगे, फिर पूरा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होगा इस तरीके से। फिर अपन पढ़ेंगे आगे, फिर उसके और वेरियस टाइप होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, ठीक है, लाइक हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है, कोई हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं, ठीक है, प्लेन पर फेंक रहे हैं, वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है, तो हम वो सारे यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।